मैं अभी प्राचीन शंकर घाट पर हूँ। जैसा आपको पता है, विगत एक वर्ष से भगवान भोलेनाथ गंगेश्वर महादेव जी हम लोग को गंगा दशहरे के दिन यहाँ मिले थे और वो प्रकट हुए थे माँ गंगा से, जिसको देखते हुए हम लोगों ने इस घाट को पुनर्जीवित करने का एक अभियान चलाया। यह घाट पिछले 25 सालों से पूरी तरह से उपेक्षित रहा है और यहाँ पर ऐसी गाजर घासें उगती हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कर्मकांड रिवाज इत्यादि नहीं होता था, ना ही कोई स्नान करने आता था। और बाबा गंगेश्वर महादेव जी क्या मिले, यहाँ पर एक चेतना जगी और एक नया उल्लास बना और हम सभी साथी मिलकर यहाँ पर पिछले एक साल से, लगभग एक साल हो रहे हैं, अनवरत यहाँ पर कोई न कोई इस घाट को जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। शाम को बाबा जी का अभिषेक होता है, सवेरे आप देखिए माता जी वहाँ पूजन कर ही रही हैं। एक तरह से नियमित माँ गंगा की आरती होती है। साथियों, आप घाट को देख सकते हो। यहाँ से इस घाट पर शायद स्नान करने योग्य जगह नहीं है। यहाँ लोग स्नान करने भी आते हैं तो स्नान नहीं करते, बगल के घाटों पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से दलदल बना हुआ है, कीचड़ बना हुआ है, गंदगी। ऊपर से आप ये दोनों देखिए, ये नाली भी पिछले एक साल से बह रही है, जिसे मैंने शायद यहाँ के नगर निगम के उच्च अधिकारियों को, यहाँ जो भी जिम्मेदार रहा है, चाहे उस पुराने पार्षद रहे हों, चाहे आज के हमारे सुपरवाइजर रहे हों, इन सबको मैंने सूचित किया, लेकिन इस नाली की पाइप को कोई नहीं बंद कर पाया और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि ये जल संस्थान का है, कोई कहता नमाम गंगे का है, लेकिन आखिर नगर निगम के अंदर ही तो ये सारे आते हैं। तो इसमें नगर निगम को अगर किसी चीज़ के लिए कहा गया है या किसी चीज़ के लिए उनसे निवेदन है तो हमें लगता है वो पूरा हो जाता है। भोलेनाथ जी सामने हैं, भोलेनाथ जी का प्राकट्य दिवस आ रहा है, गंगा दशहरे के दिन हम सबको मिले हैं और इसी भाव के साथ यहाँ गंगा दशहरा फिर से मनाना है और भोलेनाथ का प्राकट्य दिवस भी मनाना है। लेकिन साथियों, जो हाल आप घाट का देख रहे हैं, क्या आपको लगता है या कोई घाट है? ऐसा लगता है कहीं या वीराने में पड़ा हुआ कोई माँ गंगा का किनारा है। जो कि सच बताऊं आपको, मुगल काल में अगर कोई घाट प्रयागराज में था तो सिर्फ प्राचीन शंकर घाट था। ना तो रसूलाबाद का उस समय अस्तित्व था, ना ही यहाँ से लेकर संगम तक शायद दूसरे किसी घाट का अस्तित्व रहा होगा, कोटेश्वर धाम को छोड़कर। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आखिर यहाँ का समाज क्यों सोया हुआ है, आखिर यहाँ के जिम्मेदार लोग क्यों सोए हुए हैं, या उनको अपनी इस विरासत से प्यार नहीं है। वो दूसरे घाटों पर जाके स्नान करते हैं और अपने घाट को उपेक्षित करते हैं। कहीं न कहीं यह आने वाली पीढ़ी के साथ भी अन्याय है, माँ गंगा के साथ भी अन्याय है और हम आज अपने साथ भी अन्याय ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उस सदगति को नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो हमें विरासत में हमारे पुरखों ने दिया है। तो बस इतना ही कहना है। ये नाली आप देख सकते हैं, इस नाली के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर नगर निगम 2 दिन के अंदर इस नाली और यहाँ पर घाट की व्यवस्था को ठीक नहीं करता तो शायद हम सभी गंगा दशहरा से पहले यहाँ पर धरना देने का काम करेंगे और उपवास करने का काम करेंगे। क्योंकि मित्रों, एक साल से मैं लगातार यहाँ पर घाट को जगाने का काम कर रहा हूँ। घाट जगा भी, लेकिन आर शेखर रहेंगे तभी घाट जगेगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये घाट हमेशा जगा रहे, चाहे मेरा अस्तित्व हो या ना हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ आना बंद कर देता हूँ तो यहाँ की चीज़ें बिगड़ जाती हैं। वरना एक घाट ठीक भी हो गया था, हम लोगों के द्वारा ठीक हुआ था। लेकिन हम रोल चाहते हैं नगर निगम का, खासकर नगर निगम के अधिकारियों का, पार्षद का, और उसके साथ साथ जो भी हमारे क्षेत्र के हमारे नगर आयुक्त हैं, हमारे मेयर हैं, मैं सबका वो चाहूँगा। क्योंकि ये प्राचीन शंकर घाट की बात है, प्रयागराज की विरासत को बचाने की बात है। चाहे वो रमाशंकर हो, चाहे TN पांडे हो, यहाँ पर इस तरह के सैकड़ों लोग पिछले एक साल से लगातार काम कर रहे हैं। हम सबकी जो संघर्ष है उसको आप ध्यान दीजिए। और मैं इतना ही कहूँगा, जिम्मेदार सजग हों। हर नेता, हर अधिकारी, खासकर मैं जिलाधिकारी महोदय से भी कहूँगा, शंकर घाट को बचाइए, प्राचीन शंकर घाट को बचाइए। हर हर गंगे, जय जय गंगे।